हाँ तो जी हमने जो है वो कहाँ तक पढ़ लिया, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और सेक्सिक इनहेरिटेंस कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप से। तो आपसे एक सवाल कि व्हाट इज़ जीनोटाइप? जीनोटाइप क्या चीज़ है? हाँ जी, व्हाट इज़ जीनोटाइप? हमने पढ़ लिया डोमिनेंट क्या होता है और हमने पढ़ लिया रेसेसिव क्या होता है। बताएं डोमिनेंट क्या चीज़ होती है? डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर होता है? जो हावी हो जाए। अगर ब्लैक आई है, एक अलील में आपके पास ब्लैक आई है और एक अलील में आपके पास ब्लू आई है, तो हमेशा ब्लैक आई जो है वो डोमिनेंट हो जाती है, आप में एक्सप्रेस हो जाती है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। ब्लू आई क्या हो गया? रेसेसिव कैरेक्टर हो गया। हमने बात करी, लेकिन अब तक हमने इसको रिप्रेजेंट नहीं करने देखा कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डोमिनेंट अलील को और रेसेसिव अलील को। कैसे डोमिनेंट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखिए, जो डोमिनेंट अलील होता है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, मतलब कैपिटल ए से शो करेंगे, और जो रेसेसिव अलील होगा उससे हम स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ जीनोटाइप। जीनोटाइप इज़ द जेनेटिक मेकअप। व्हाट इज़ जीनोटाइप? इट इज़ अ जेनेटिक मेकअप। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक मेकअप? हाँ भाई, जेनेटिक मेकअप का मतलब क्या हुआ भाई? कि जो आपके पास जीन्स आए, हर कैरेक्टर के जीन्स आए आपके पास, और वो एक मिल करना एक आपकी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी आई है, आई के पास आपके पास आई का एक जीन आया आपके फादर से और एक जीन आया आपके मदर से। ये दोनों अलील्स हैं। ये दोनों मिलकर क्या क्या कंस्टिट्यूट करेंगे? ये दोनों मिलकर बनाएंगे जीनोटाइप। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप को हम कैसे दिखाएंगे? जीनोटाइप को कैसे दिखाएंगे? ऐसे। एक आपके पास फादर से अलील आया डोमिनेंट, और एक आपके पास मदर से अलील आया रेसेसिव, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? जेनेटिक मेकअप बना रहे हैं। और यही क्या है आपका जीनोटाइप है। एक जीनोटाइप आपका ये हो गया। इसके अलावा और क्या जीनोटाइप हो सकता है आपके पास? हो सकता है कि आपके पास फादर से भी जो है वो डोमिनेंट एलील आ जाए और मदर से भी डोमिनेंट एलील आ जाए, और हो सकता है कि आपके पास फादर से भी रेसेसिव एलील आ जाए और मदर से भी रेसेसिव एलील आ जाए। तो ये एक इंडिविजुअल का क्या है? ये एक जीनोटाइप है, ये दूसरे इंडिविजुअल का जीनोटाइप है, और ये तीसरे इंडिविजुअल का जीनोटाइप है। तो पता चल गया जीनोटाइप क्या है? इट इज़ द जेनेटिक मेकअप, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन लेटर्स से। और ये जीनोटाइप मिलकर फिर क्या बनाते हैं? फिनोटाइप। क्या बनाते हैं? फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? फिजिकल अपीयरेंस में। हाँ बिल्कुल, फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप जो है वो फिजिकल अपीयरेंस है आपकी। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल अपीयरेंस? ये आपका जीनोटाइप, ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप, ये मिलकर क्या बनाएंगे? आपका फिनोटाइप बनाएंगे। अगर मैं अब मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ। कैसे? कि ये आपका है डोमिनेंट टॉलनेस के लिए, ये आपके पास डोमिनेंट एलील है हाइट का, और डोमिनेंट हाइट का जो डोमिनेंट फॉर्म है वो आपका टॉलनेस है। टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट फॉर्म है, तो कैपिटल ए रिप्रेजेंट द टॉलनेस जीन। सही है, जो कि डोमिनेंट है। और स्मॉल जो लेटर है वो क्या शो कर रहा है? रेसेसिव एलील को, और वो क्या है? डॉर्फिज्म। सही है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें आएंगी, एक डोमिनेंट आया और एक रेसेसिव आया, एक टॉल का आया और एक शॉर्ट का या डॉर्फ का आया, तो आपके बॉडी में क्या आपके पास क्या एक्सप्रेस होगा? आप कैसे होंगे? शॉर्ट होंगे या टॉल होंगे? आप होंगे टॉल। क्यों टॉल होंगे? क्योंकि टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, और टॉलनेस शो हो जाएगी, तो आपको फिनोटाइप क्या आएगा? डोमिनेंट टॉल। आप लिख देंगे डोमिनेंट टॉल, या फिर आप सिर्फ डोमिनेंट लिख दें। क्या लिख दें आप? सिर्फ डोमिनेंट। सही है। इसी तरह से अगर आपके पास एक आया एलील डोमिनेंट और दूसरा भी क्या आया? डोमिनेंट, तब भी क्या शो होंगे आप? कैसे शो होंगे? डोमिनेंट। तब भी आप कैसे आएंगे? डोमिनेंट। और अगर दोनों रेसेसिव आए, अब आप कैसे हो जाएंगे? यहाँ पे डॉर्फ हो जाएंगे, और आपका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? रेसेसिव। सही है। तो समझ में आया व्हाट इज जीनोटाइप एंड व्हाट इज फिनोटाइप? अगर अभी भी समझ में नहीं आया, तो हम इसके बाद चेकर बोर्ड देखेंगे ना, तो अभी समझ में आ जाएगा। बहरहाल, फिनोटाइप से आप सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस देख सकते हैं, और फिजिकली आप बता सकते हैं कि ये बंदा डोमिनेंट है या एक बंदा रेसेसिव है। सही है। फिजिकली, जैसे मैं हूँ, अगर मैं टॉल हूँ तो लोग मुझे देख के क्या कहेंगे? मेरा फिनोटाइप क्या होगा? आई एम फिजिकली डोमिनेंट कैरेक्टर मेरे पास मौजूद है। और अगर मैं शॉर्ट हूँ तो क्या होगा? आई हैव फिजिकली रेसेसिव कैरेक्टर। सही है। लेकिन आप कभी भी आप रेसेसिव वालों को देखकर जीनोटाइप बता सकते हैं? रेसेसिव वालों को देखकर अगर कोई रेसेसिव शॉर्ट है तो आप जीनोटाइप बता सकते हैं ना। उसके बाद दोनों जो है वो कैसे जीन आए होंगे? स्मॉल जीन आए होंगे। लेकिन अगर कोई फिजिकली डोमिनेंट है तो आप क्या बता सकते हैं कि वो होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? पढ़ा ना, होमो या हेट्रो।
क्योंकि टॉलनेस या डोमिनेंसी जो है वो दोनों तरफ से हो रही है, तो डोमिनेंसी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? जीनोटाइप। फिनोटाइप को सिर्फ क्या बताता है, आप या डोमिनेंट है या आप रेसेसिव है, लेकिन आपको जीनोटाइप क्या बताता है? आपकी जाइगोसिटी बताता है कि आप होमोजाइगस हैं या हेटेरोजाइगस है। सही है, समझ में आ गई व्हाट इज जीनोटाइप एंड व्हाट इज फिनोटाइप। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप के बाद अब जो असल इसकी एप्लीकेशन है वो होगी चेकर बोर्ड पे। चेकर बोर्ड क्या चीज़ है? इसे सारा गेम ही चेकर बोर्ड का है, जिसको चेकर बोर्ड बना गया उसको सब आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप ले पेरेंट्स, आपने क्या लिए? पेरेंट्स लिए, आपने लिख दिया पेरेंट्स। सही है, एक मेल और एक फीमेल। अब समझेंगे आपके एक फादर, आपके फादर आपकी मदर है। फादर के लिए आपके पास साइन कौन सा होता है? मेल के लिए वाला साइन होता है और फीमेल के लिए ये साइन होता है। सही है, ये है डोमिनेंट या ये है टॉल, ये आप समझिए ये टॉल है। सही है, और कैसे टॉल है? होमोजाइगस। कैसे टॉल है? होमोजाइगस। और ये जो है वो शॉर्ट है, और कैसी शॉर्ट है? होमोजाइगस। जाहिर सी बात है, मैं बताता हूँ। अभी हम देखेंगे पेरेंट्स, और पेरेंट्स के क्या होंगे? फिनोटाइप। मैं फिनोटाइप लिख देता हूँ। हाँ भाई, तो आपके जो फादर हैं वो क्या है? टॉल है, तो टॉलनेस क्या हो जाए इनकी? फिनोटाइप हो गई। और ये क्या है? डॉर्फ है, तो डॉर्फिज्म क्या हो गई इनकी? फिनोटाइप हो गई। फिनोटाइप के बाद अब बताएंगे आप जीनोटाइप। सही है, आप बताएंगे जीनोटाइप। क्यों जीनोटाइप बताएंगे? बताता हूँ अभी। डॉर्फ का तो आपको पता होगा कि जो इनके दोनों जो जीन होंगे वो कैसे होंगे? ऐसे से भी स्मॉल होंगे। लेकिन टॉल ऐसे भी हो सकता है और टॉल ऐसे भी हो सकता है ना। लेकिन अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन की। ठीक है, होमोजाइगस। आपको नाम पता, आपको एक और बात बतानी थी, वो ये कि होमोजाइगस को जो है ना हम ट्रू ब्रीडर्स भी कहते हैं। होमोजाइगस को हम क्या कहते हैं? ट्रू ब्रीडर। मतलब इनमें जो है ना कोई क्या नाम है, इम्प्योरिटी नहीं है, इनके पास दोनों जीन जो है वो सेम है, बिल्कुल ट्रू ब्रीडर्स हैं, प्योर हैं। और जो आपके हेटेरोजाइगस हैं, हेटेरोजाइगस को हम जो है वो हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड हमेशा उस चीज़ को कहते हैं जो कि दो चीज़ से मिलकर बना हुआ हो। अगर कोई जो है वो दो डिफरेंट एलील से मिलकर बना हुआ तो उससे हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड। तो हेटेरोजाइगस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड। ठीक है, आपको जीनोटाइप मिल गया, आपको फिनोटाइप मिल गया। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल्स जब इनमें रिप्रोडक्शन होगी तो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होगा? स्पर्म और ओवम बनेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे? गैमीट्स। सही है, तो मैं आप गैमीट्स लिख देता हूँ, गैमीट्स। अब आपको पता है कि जब गैमीट्स बनते हैं तो एक गैमीट मतलब एक एलील एक गैमीट में चला जाता है और दूसरा एलील दूसरे गैमीट में चला जाता है। टोटल कितने गैमीट्स बनते हैं ऐसे? 4। आपने अभी चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ा, आपको पता होना चाहिए कि जब भी म्योसिस होती है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। तो 4 स्पर्म बनेंगे और 4 ओवम बनेंगे। यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल आप समझिए ये एक सेल है। सही है, ये एक सेल है, इनसे भी कितने स्पर्म और ओवम बनेंगे? 4। मैं 4 बना देता हूँ। 1 2 3 4 स्पर्म और 1 2 3 4 ओवम। अब पहले इनके जो है वो दोनों साथ में एलील मौजूद थे, लेकिन जब स्पर्म और ओवम बनेंगे ना तो एक एलील एक स्पर्म में चला जाएगा। सही है, एक एलील में सिर्फ एक स्पर्म में सिर्फ और सिर्फ एक एलील होगा। एक गैमीट में सिर्फ और सिर्फ एक एलील होता है हमेशा। एक इंडिविजुअल में कितने एलील होते हैं? 2। लेकिन एक गैमीट में कितने एलील होंगे? 1। तो एक आ जाएगा, कैपिटल है यहाँ पे, एक कैपिटल है यहाँ पे, एक कैपिटल है यहाँ पे और एक कैपिटल है यहाँ पे। और इसी तरह से स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बनाएंगे चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं? चेकर बोर्ड बनाने के लिए आपने ऊपर रखना होता है 2 समझे गैमीट्स को ऊपर रखेंगे आप, 2 वैराइटीज़ को ऊपर रखेंगे और 2 वैराइटीज़ को नीचे रखेंगे। मतलब आपने एक गैमीट को यहाँ लिख दिया, डबल है, और यहाँ वाले गैमीट को आप यहाँ रख देंगे। सही है, अब आप यहाँ से ए उतार दिया और यहाँ से ए उतार दिया, यहाँ से ए उतार दिया और यहाँ का ए उतार दिया, ऊपर से ए उतार दिया और यहाँ का ए उतार दिया, इसी तरह ऊपर से ए उतार दिया और यहाँ का ए उतार दिया। ठीक है, हुआ क्या?
सारे के सारे जो इनके ऑफ स्प्रिंग होंगे इन जिन्हें हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। ये क्या है, पहली जनरेशन है ना, तो इसे हम कहेंगे F1 जनरेशन। और ये सारे के सारे क्या है, टॉल है। इन सब में क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं, डोमिनेंसी शो कर रहे हैं ना। ये सारे के सारे टॉल हैं। और कैसे टॉल हैं, हाइब्रिड, हेट्रोजाइगस। क्यों टॉल होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक डोमिनेंट एलील है टॉलनेस का, यहाँ पर डोमिनेंट एलील है टॉलनेस का, यहाँ पर डोमिनेंट एलील है टॉलनेस का, और यहाँ पर भी डोमिनेंट एलील है टॉलनेस का। तो ये भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टॉल। और हमने डोमिनेंट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि ऐसा कैरेक्टर जो कि हावी हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। उसकी एक और डेफिनेशन है आपकी बुक में, और वो डेफिनेशन है कि ऐसा कैरेक्टर जो कि पहली जनरेशन में शो, उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर जो कि पहली जनरेशन में शो, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो होगा उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर। और पहली जनरेशन में जो कैरेक्टर छुप जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, F2 जनरेशन। तो आपको पास पहली जनरेशन में सारे के सारे कैसे मिलेंगे, इंडिविजुअल, सारे जो है वो डोमिनेंट टॉल मिलेंगे, सही। अब क्या होगा, F1 जनरेशन को ही आपस में क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। F1 जनरेशन को क्या करवा दिया, आपस में क्रॉस करवा दिया। मैं मिटाता हूँ दोबारा से। अब पहले आपने किनको ब्रीड करवा दिया था आपस में, पेरेंट्स को ना। इस बार आप किसको आपस में ब्रीड करवाएंगे, किसको करवाएंगे आपस में ब्रीड, F1 जनरेशन को ना, मतलब दोनों टॉल ही। हाँ दोनों टॉल होंगे, नेम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। अब हम F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाएंगे। इनमें से एक ले लिया मेल और एक ले लिया फीमेल। फिनोटिपिकली तो सब सारे के सारे क्या है, टॉल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, टॉल, मेल भी सारे के सारे टॉल होंगे और फीमेल भी सारी टॉल होंगी। सॉरी, ये भी क्या होंगी, टॉल होंगी, सही है। फिनोटाइप दिख दिया। व्हाट इज़ जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या है। अब देखो टॉल से इंसान को क्या लगेगा, अच्छा होमोजाइगस है, लेकिन क्या ये होमोजाइगस है, नहीं हेट्रोजाइगस है। तो फिनोटाइप के बाद जीनोटाइप लिखना लाजमी है। जीनोटाइप लिखोगे, जीनोटाइप क्या है यहाँ पे, कैपिटल है और एक स्मॉल है, जो कि हेट्रोजाइगस है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड भी कहते हैं। अब ये एक इंडिविजुअल है, होल इंडिविजुअल है, तो उसके पास दो एलील मौजूद हैं। लेकिन जब हम इससे गैमीड्स बनाएंगे तो उसके पास कितने, एक गैमीड में कितने एलील आ जाएंगे, एक गैमीड में कितने एलील होंगे, एक एलील होगा। तो मैं यहाँ पे 4 जो है वो स्पर्म बना देता हूँ, और इसी तरह यहाँ पर 4 ओवम बना देता हूँ, सही है। अब आपको समझ नहीं आएगा यार ये मतलब इनको कैसे अरेंज करें, तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि जब भी मियोसिस हो रही होती है ना, तो मियोसिस से पहले या माइटोसिस से पहले डुप्लीकेशन होती है, सही है, डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास डबल ए है ना, तो मियोसिस से पहले क्या होगा, 4 ए हो जाएंगे, और फिर ये जो है वो 4 है 4 स्पर्म के अंदर चले जाएंगे। अगर आपके पास एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है ना, तो ये मियोसिस से पहले क्या हो जाएगी, इनकी डबलेशन हो जाएगी, और ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे अब 2 फॉर्म में। फिर क्या होगा, एक में कैपिटल ए आएगा, एक में स्मॉल ए आएगा, एक में कैपिटल ए आएगा और एक में स्मॉल ए आएगा, सही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे एक में कैपिटल ए आएगा, दूसरे में स्मॉल ए, एक में कैपिटल ए और एक दूसरे में स्मॉल ए। 2 वैरायटी मिल गई स्पर्म की, और यहाँ पर भी जो है वो 2 वैरायटी मिल गई स्पर्म की, सही है। ये हमारी F1 जनरेशन चल रही थी। अब हम इनको क्रॉस करवाएंगे आपस में। इस जनरेशन को हम क्या कहेंगे, F2 जनरेशन कहेंगे। और इस बार वैरायटी हमें कितनी तरह की मिली, 2 तरह की मिली। स्पर्म पहले हमारे पास, और वो हम दोनों सारे जो है वो एक तरह के थे, सब में कैपिटल था। इस बार हमें 2 तरह के मिला, सही है। पहले तो ये F2 जनरेशन हो गया, और इस बार हमें 2 वैरायटी मिली, एक कैपिटल है लिख दिया और दूसरा स्मॉल है। वहाँ से भी एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है, ठीक है। अच्छा, अब अंदर क्या कहानी होगी, अंदर कहानी ये होगी कि देखो कैपिटल है, दोनों क्या आ गया यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल है और स्मॉल है। यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल है और स्मॉल है, लेकिन एक क्या हो जाएगा, स्मॉल है और स्मॉल है, सही है। अब यहाँ पे क्या मिला, जब F2 जनरेशन F1 जनरेशन का ही आपस में ब्रीड करवाया तो हमें क्या मिला, F2 जनरेशन मिली। और F2 जनरेशन में क्या हुआ, F2 जनरेशन में क्या हुआ, हालांकि फादर और मदर सारे के सारे क्या थे, टॉल थे, लेकिन उनके बच्चे कैसे हो गए, उनके बच्चे 3 क्या हो गए, टॉल, लेकिन एक क्या हो गया, डॉर्फ, एक बच्चा छोटा रह गया,
सही। अब बहुत सारे लोग रिलेट कर होंगे, मेरे 3 भाई बड़े होते हैं, मैं छोटा कैसे रह गया। तो ये वजह होगी कि आपके पेरेंट्स जो हो सकते हैं हेटेरोजाइगस हो। सही है, तुम भी रिलेट कर रही हो वैसे। खैर, तो यहाँ पे क्या रेशियो आया, रेशियो क्या आया रिजल्ट का, 3:1। 3 का मतलब क्या हुआ, 3 जो है यहाँ पर आपके पास कैसे हैं, डोमिनेंट या टॉल है, और एक आपके पास कैसा है, रेसेसिव है। सही है। और आपको ये रेशियो याद रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आएगा, अगर हम 2 ट्रू ब्रीडर्स को आपस में क्रॉस करवाएंगे, याद है ट्रू ब्रीडर्स को करवाया था, दोनों होमोजाइगस थे, है ना, जो पेरेंट्स थे। अगर हम उनको क्रॉस करवाएंगे तो पहली जनरेशन में सारे के सारे हमें क्या मिलेंगे, टॉल मिलेंगे, लेकिन सारे क्या होंगे, हाइब्रिड। और जब उनको आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमें F2 जनरेशन मिलेगी। और F2 जनरेशन में क्या सीन है, 3 जो है वो टॉल होंगे और एक क्या होगा, रेसेसिव शॉर्ट होगा, एक शॉर्ट होगा, बाकी 3 जो है वो टॉल होंगे। और रेशियो क्या आएगा, 3:1 का। सही है, बात समझ में आ गई। तो हम चेकर बोर्ड जो है वो सीख रहे थे, हमने एक चेकर बोर्ड बनाना सीख लिया होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव के दरमियान। व्हाट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट वो होंगे जिनके पास होमो का मतलब क्या हुआ, सेम एलील होंगे, और डोमिनेंट का मतलब दोनों एलील जो है वो डोमिनेंट होंगे। और होमोजाइगस रेसेसिव का मतलब क्या हुआ, होमो का मतलब सेम और रेसेसिव का मतलब दोनों जो है वो कैसे होंगे, रेसेसिव होंगे। और उनकी F1 जनरेशन कैसी होगी, उनकी F1 जनरेशन का हमने पूरा चार्ट बना लिया। अब देखें, अब ये तो हमने किया किस तरीके से, इंटर वाले तरीके से। जब इंटर में पेपर आता है ना, तो पेपर में आपको बिल्कुल ऐसे सॉल्व करके बनाना पड़ता है, लेकिन अब एमकेट में ना आप जो है ना रूल लेस हो जाते हैं, कोई रूल नहीं है आपके पास, आप कुछ भी ट्रिक लगा के आपको आंसर निकालना होता है। तो अब हम बगैर रूल के पढ़ेंगे, बगैर रूल के पढ़ेंगे, किसी तरह से भी हमने आंसर निकालना है। और आंसर कैसे निकालना है, कम वक्त में और एक्यूरेट, कम वक्त में और एक्यूरेट। अब हम अब देखो हमने पहले क्या किया था, इतना बड़ा पहले चार्ट बनाया, पहले हमने उसको जो है वो जीनोटाइप बनाया, जीनोटाइप के बाद हमने इसके 4 गैमीट बनाए, फिर 4 गैमीट यहाँ पे भी हमने इसके 4 गैमीट बनाए, फिर 4 गैमीट के बाद इतना बड़ा जो है वो चेकर बोर्ड बनाया, फिर चेकर बोर्ड के अंदर वैल्यू रखी, इतना कुछ किया। आप इसका आंसर 20 सेकंड में निकाल सकते हैं, सेकंड्स में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसका आंसर सेकंड्स में, बहुत ईजी है कि अब देखें, ये जो है वो क्या है, एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप है, ये एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप है। अगर टॉल की बात कर रहा हूँ तो ये इंसान कैसा होगा, इसके पास जो है वो टॉलनेस आई है। सही है, डोमिनेंट, टॉलनेस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, तो ये इंसान कैसा होगा, टॉल। और ये रेसेसिव है तो ये क्या हो गया, डॉफ। अब इसके गैमीट्स बनेंगे, कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे, टोटल कितने गैमीट्स बनेंगे, 4। लेकिन चारों के 4 किससे होंगे, एक तरह के होंगे। उनमें सिर्फ और सिर्फ सब में कैसा एलील पाया जाएगा, ए, है ना, सब में ए एलील पाया जाएगा। और इसमें भी 4 ही गैमीट्स ही बनेंगे, लेकिन सब में कैसा एलील होगा, स्मॉल है। तो आपको ज़रूरत है इतनी सारी लंबी करने की, नहीं करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको क्रॉस करवा देना इसके साथ, क्या बन जाएगा आपके पास, एक इंडिविजुअल बन गया, एक इंडिविजुअल बन गया, इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा। ये आंसर आ गया आपका। आपके पास चेकर बोर्ड में 4 इंडिविजुअल बनते थे और चारों के 4 कैसे होते थे, सेम ऐसे ही होते थे। तो अभी आपने एक क्या निकाल दिया, जीनोटाइप निकाल लिया आपने, यही जीनोटाइप जो है बाकी चारों का होगा, आपने आसानी से आंसर निकाल लिया। अब देखो, अब हम चेंज करते हैं सिनेरियो। हम ये वाली बात समझ में आई कि किस तरह से हमने जो है आसानी से फ़ौरन से जो है आंसर कैसे निकाला। हमने एक एलील को दूसरे एलील से क्रॉस करवाया, 2 एलील जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है तो 2 एलील्स मिलते हैं और मिलकर जो है एक जीनोटाइप बनाते हैं, और यही इंडिविजुअल होता है हमारा। और ये जीनोटाइप कैसा है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। अब हम F2 जनरेशन पे आते हैं, क्या कौन सी जनरेशन पे, F2 जनरेशन पे। यहाँ एक काम करो, हम जो है दूसरा जो है वो अब सिनेरियो देखते हैं। कैसा सिनेरियो है कि अब जो है एक होमोजाइगस डोमिनेंट क्रॉस कर रहा है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के साथ। ये भी फिनोटिपिकली क्या होगा, डोमिनेंट, ये भी फिनोटिपिकली क्या होगा, डोमिनेंट, लेकिन ये होमोजाइगस और ये हेटेरोजाइगस है। अब इसके गैमीट बनाएंगे, इसके 4 गैमीट होंगे, लेकिन चारों के चारों कैसे होंगे, सेम। ए, इसके 4 गैमीट होंगे, लेकिन चारों के चारों सेम नहीं होंगे, 2 होंगे ऐसे और 2 होंगे ऐसे, है ना। तो आप ऐसे ही लिख देंगे, एक गैमीट में जो है वो एक एलील होता है, तो एक एलील जो है वो ये होगा, और एक गैमीट में एक एलील ये होगा। अब आप इसका जो है वो टेस्ट क्रॉस कैसे करवाएंगे, एक बार आप इसको इससे रिएक्ट करवा दें, एक बार इसको इससे रिएक्ट करवा दें। आपने दोनों को रिएक्ट करवाया, एक इंडिविजुअल बन गया ऐसा होमोजाइगस डोमिनेंट, और एक दोबारा रिएक्ट करवाया तो एक इंडिविजुअल बन गया हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो आपके पास चेकर बोर्ड में भी सेम रिजल्ट आता, सेम रिजल्ट क्या आता, आपके पास जो है ना 2 डोमिनेंट आते होमोजाइगस और 2 कैसे आते, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आते। लेकिन आपने फ़ौरन से ऐसी सामने सीधे सीधे आंसर निकाल दिया कि भाई हमारे पास जीनोटाइप कैसे आएगी,
एक जीनोटाइप आएगी होमोजाइगस डोमिनेंट और एक जीनोटाइप आएगी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और रेशियो कैसा होगा? 2:2 नहीं 1:1। 1:1 का ना, 2:2 को काट लो तो 1:1 हो जाता है ना। तो ये रेशियो कैसा होगा जीनोटाइप का? 1 होगा, 1:1 होगा। और अगर मैं पूछूं, अगर आपके पास एनटीएस में क्वेश्चन आया कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस हो रहा है और उसका FN जनरेशन है, FN जनरेशन में कितने तरह के फिनोटाइप पाए जाएंगे? अब ये सवाल क्या हो रहा है, कितने तरह के फिनोटाइप पाए जाएंगे? तो आपको पहले उनका जीनोटाइप मालूम होना चाहिए। आपने उनको क्रॉस कराया, जीनोटाइप निकाला, कितने तरह के जीनोटाइप आए? 2 तरह के। लेकिन फिनोटाइप कितने तरह का है? एक तरह का। ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। और अगर आपसे वही क्वेश्चन उल्टा हो जाता, आपसे पूछे जाते कि ये क्रॉस हो रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का, और अब कितने तरह के जीनोटाइप आएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि आपके पास 2 तरह के जीनोटाइप है। सही है? सही है जी। अब हम जो है वो और चेंज करते हैं क्वेश्चन को। कैसे? आपको जो है ना रेशियो याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस वक्त बैठे बैठे 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं खुद से। रेशियो याद करने की मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप क्रॉस करें कि आपका क्रॉस है, एक जो है वो आपके पास हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और एक आपके पास होमोजाइगस रेसेसिव है। आपको इनके दरमियान क्रॉस करवाना है। सही है? तो आप सबसे पहले देखेंगे यार कितनी वैरायटी बनेगी गैमीट्स। यहाँ पे बनेगी 2 तरह के गैमीट्स। एक में जो है वो कैसा पाया जाएगा, एक में जो है वो डोमिनेंट एलील होगा, एक में रेसेसिव एलील होगा। 2 गैमीट्स बन गए। और यहाँ पे कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे? 4, लेकिन सारे के सारे एक जैसे होंगे, स्मॉल वाले। आप क्या करेंगे, एक बार इसको इससे रिएक्ट करवाएंगे, एक बार इसको इससे रिएक्ट करवाएंगे। आपके पास 2 तरह के इंडिविजुअल बन गए, 2 तरह के जीनोटाइप और 2 तरह के इंडिविजुअल मिल जाएगा आपको। एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रेसेसिव। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 1:1। लेकिन फिनोटाइप कितने तरह के होंगे? फिनोटाइप भी 2 तरह के होंगे इस बार जो है वो एक ऐसा होगा डोमिनेंट होगा और एक ऐसा क्या होगा? रेसेसिव होगा। तो आंसर फॉरन से आ जाएगा आपका। सही है? ये वाली बात समझ में आ गई किस तरह से आप क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन जब हेटेरोजाइगस की बात होगी ना, हेटेरोजाइगस यानी कि आप हेटेरोजाइगस को आपस में क्रॉस करवाएंगे, यानी कि आपने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को हेटेरोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस करवाया, तो आपको सेम मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर आप कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे भी कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे? 2 तरह के। एक में पाया जाएगा डोमिनेंट एलील और एक में पाया जाएगा रेसेसिव एलील, और इसमें भी एक डोमिनेंट एलील होगा और एक रेसेसिव एलील होगा। अब आप इसको कैसे क्रॉस करवाएंगे? आप इसको मैं आगे वाली वीडियो में मैं आप यहीं बता दूँ कि किस तरह से आप क्रॉस करवाएंगे। आप पहले इसको क्रॉस करवाएंगे इसके साथ और फिर इसको क्रॉस करवाएंगे, आप पहले इसको क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, फिर इसको क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, है ना। ये 2 अलग अलग क्या है? पेरेंट्स है। सही है? अब एक इंडिविजुअल कैसे बनता है? एक गैमीट एक पेरेंट से आता है, दूसरा गैमीट दूसरे पेरेंट से आता है। अगर ये गैमीट इस गैमीट से रिएक्ट करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? हेटेरोजाइगस। या अगर ये गैमीट इस पेरेंट के गैमीट से रिएक्ट करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर ये गैमीट इस गैमीट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? हेटेरोजाइगस। और अगर ये गैमीट इस गैमीट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? होमोजाइगस रेसेसिव। तो इस बार कितने तरह के स्पीशी मिलेंगे? 4 तरह के स्पीशी मिलेंगे। स्पीशी निकालना आ गया, क्रॉस करना आ गया, किस तरह से कर सकते हो। तुम्हें ज़रूरी चेकर बोर्ड बनाना चाहते हो चेकर बोर्ड भी बना लो, लेकिन चेकर बोर्ड से आसान तरीका ये वाला है। कैसे क्रॉस करवाएंगे मैं दोबारा से बता देता हूँ। एक जो है आपके पास कैसा है, एक आपके पास है डोमिनेंट, एक गैमीट आपके पास डोमिनेंट, एक गैमीट आपके पास कैसा है? रेसेसिव। और इसी तरह से दूसरा पेरेंट है और एक गैमीट इनके पास डोमिनेंट और दूसरा गैमीट इनके पास क्या है? रेसेसिव है। गैमीट्स एक पेरेंट के और एक दूसरे पेरेंट के। अब हमारे पास जो इंडिविजुअल बनते हैं वो कैसे बनते हैं? एक पेरेंट का गैमीट दूसरे पेरेंट के गैमीट से फर्टिलाइज करता है। एक बार हो सकता है ये इसके साथ फर्टिलाइज कर जाए तो आपके पास रिजल्ट कैसे आ जाएगा? होमोजाइगस डोमिनेंट। या हो सकता है ये जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाए, तब क्या रिजल्ट आएगा? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। या हो सकता है कि ये गैमीट इसके साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? हेटेरोजाइगस। और ये गैमीट इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, ये ऐसा होगा और ये वाला ऐसा होगा। सही है? तो आपको इस बार कितने तरह का जीनोटाइप मिला? इस बार आपको 4 तरह का जीनोटाइप मिला, 3 तरह का जीनोटाइप मिला, 1 2 3, क्योंकि ये और ये सेम है। और इस बार रेशियो क्या आया? इस बार रेशियो आया जीनोटाइप का, रेशियो आया, ये देखो ये कितने 2 हैं और ये कितना 1 है और ये 1 है। तो इस बार रेशियो आया 2:1:1, ये रेशियो आया कि 2 कैसे हैं? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, एक कैसा है? होमोजाइगस डोमिनेंट और एक कैसा है? होमोजाइगस रेसेसिव है। भैया इसका जीनोटाइपिक रेशियो है। एक होता है जीनोटाइपिक रेशियो और एक होता है फिनोटाइपिक रेशियो। इसका कैसा रेशियो है? जीनोटाइपिक। लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा? फिनोटाइपिक रेशियो होगा ये भी कैसा आपका, एक जो है आपके पास डोमिनेंट, दूसरा भी आपके पास डोमिनेंट, तीसरा भी आपके पास डोमिनेंट। तो यहाँ पे 3 हो गए
और यहाँ पे एक जो है वो रेसेसिव है, तो 3:1 का कौन सा रेशियो है, फिनोटिपिक। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो कैसा है, 2:1:1। इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं एनटीएस में, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, सही है। अब हम जो है वो एनटीएस, अब हम रेड स्पॉट का क्वेश्चन देखिए। अब आप बोलेंगे कि इसका रेड स्पॉट क्यों सॉल्व करवा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी अब तक क्वेश्चन देखे रेड स्पॉट हमारे एनटीएस में, वो सारे एमसीक्यूज़ जो है ना, जो मुश्किल इस चैप्टर के हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ रेड स्पॉट से आए हैं, फोटो कॉपी पेस्ट होके। तो अगर आप रेड स्पॉट सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए एनटीएस बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम रेड स्पॉट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले किसके, चेकर बोर्ड के सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस, मतलब एक ट्रेड को लेके। तो आपके पास जो है वो मैं जो है वो सॉल्व करवाता हूँ। तो आपको स्क्रीन में जो है वो क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्लावर कलर इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील, मतलब जो फ्लावर का कलर होता है वो किससे कंट्रोल होता है, एक पेयर ऑफ एलील से, 2 एलील से जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है। द एलील्स फॉर रेड फ्लावर इज़ डोमिनेंट, मतलब जो रेडनेस है फ्लावर की वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जबकि वाइट जो है वो कैसा है, रेसेसिव कैरेक्टर है। अब प्लांट होमोजाइगस रेड फ्लावर इज़ क्रॉस विद प्लांट होमोजाइगस फॉर वाइट फ्लावर, मतलब क्या हुआ कि रेड फ्लावर जो होमोजाइगस कंडीशन में, मतलब उसके पास जो है वो दोनों एलील कौन से होंगे, डोमिनेंट होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेड इज़ द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड वाइट इज़ द रेसेसिव कैरेक्टर। और आपके पास क्रॉस इसके दरमियान हो रहा है होमोजाइगस रेड फ्लावर का। होमोजाइगस रेड का मतलब क्या हुआ कि इसके बाद दोनों एलील कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे, सही है। उसका क्रॉस करवा रहे किसके साथ, होमोजाइगस वाइट फ्लावर के साथ। वाइट फ्लावर का मतलब क्या होगा, दोनों उसके पास कैसे होंगे, रेसेसिव होंगे, सही है। ऑल द रिजल्ट प्लांट्स हैविंग रेड फ्लावर F1 जनरेशन, जब F1 जनरेशन बनी तो सबके सब कैसे थे, रेड कलर के। हमने पढ़ा ना कि जब होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस करता है तो सारे फ्लावर्स कैसे हो जाते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, है ना। तो यहाँ पे सब जो है वो सारे के सारे कैसे हो गए, रेड कलर के होगा F1 जनरेशन में। व्हेन द F1 जनरेशन आर क्रॉस विद ईच अदर, अब F1 जनरेशन क्रॉस हुए आपस में, मतलब हेटेरोजाइगस आपस में क्रॉस हुए तो 18 प्लांट्स बने, 18 प्लांट्स आर ऑब्टेन, 18 प्लांट्स बने। कितने प्लांट्स बने, 18 प्लांट्स बने। 12 हैव रेड फ्लावर, जिसमें से 12 के पास कैसे थे, रेड फ्लावर थे, जबकि 6 के पास कैसे थे, वाइट फ्लावर थे F2 जनरेशन में, सही है। अब आपको रेशियो बताना है इन F2 जनरेशन, व्हाट रेशियो इन इज़ एक्सपेक्टेड इन F2 जनरेशन एंड व्हाट हैज़ बीन ऑब्टेन। अब देखें सवाल में क्या पूछा जा रहा है और क्या है। आपको बताया गया कि रेड कलर इज़ अ डोमिनेंट फीचर एंड वाइट कलर इज़ अ रेसेसिव फीचर। मतलब क्या हुआ कि रेड कलर जो है वो डोमिनेंट एलील के साथ होगा और वाइट कलर रेसेसिव एलील के साथ होगा। अब आपने जो है वो क्रॉस करवाया किनके दरमियान, डोमिनेंट रेड के दरमियान। डोमिनेंट रेड लिया आपने किस कंडीशन में, होमोजाइगस, मतलब इसके पास दोनों एलील कौन से होंगे, डोमिनेंट होमोजाइगस। और आपने किसके साथ क्रॉस करवाया, वाइट के साथ। वाइट का मतलब क्या हुआ, दोनों इसके कैसे होंगे, रेसेसिव होमोजाइगस। जब इनका क्रॉस हुआ तो सारे के सारे कैसे मिले, अब बताएं कैसे बनेंगे। इनका कितने की तरह गैमेट बनेगा, एक गैमेट बनेगा और इनका भी एक गैमेट बनेगा। ये दोनों आपस में क्रॉस करके मिलेंगे हेटेरोजाइगस, जो कि कैसा होगा, आपके पास डोमिनेंट होगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में होगा। उसके बाद आपने F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवा दिया, मतलब आपने एक हेटेरोजाइगस को दूसरे हेटेरोजाइगस के साथ क्रॉस करवा दिया। तब आपके पास कितने, 12 जो है ना, 12 कैसे मिले आपको, रेड, 12 मिले आपको रेड, सही है। अब आपको क्या हुआ, 12 मिले रेड कलर के, और जबकि आपको रेड फ्लावर मिले 12 F2 जनरेशन में और 6 फ्लावर मिले वाइट आपको F2 जनरेशन में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो रेशियो मिले आपको, जो रेशियो ऑब्टेन हुआ वो कितना है, जो रेशियो ऑब्टेन हुआ है इन दोनों का, ये रेशियो कितना है। और पूछा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड रेशियो क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेशियो F2 जनरेशन में क्या होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए, और ये बुक की एग्जाम्पल है कि जब आप होमोजाइगस रेसेसिव में क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, तो F2 जनरेशन का रेशियो क्या आता है, 3:1। जब होमोजाइगस रेसेसिव में क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, तो F2 जनरेशन का रिजल्ट क्या आता है, 3:1। यही कहा मैंने, हाँ। F1 जनरेशन तो सारे हेटर होंगे, लेकिन F2 जनरेशन का क्या और रिजल्ट आता है, 3:1। आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, देखें यहाँ पे कितने तरह के गैमेट बने, 2 तरह के। यहाँ पे भी कितने तरह के गैमेट बने, 2 तरह के। इसका क्रॉस इसके साथ करवाया, एक ये आ गया। इसका क्रॉस फिर मैंने इसके साथ करवाया, एक ये आ गया। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाया, एक ये आ गया। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाया, एक ये आ गया। तो 3 आपके पास कैसे मिला आपको, डोमिनेंट कंडीशन में 3, और एक आपको मिला रेसेसिव। तो 3:1 रेशियो हो गया, जो कि एक्सपेक्टेड था। और ऑब्टेन रेशियो कितना आया, 2:1। 12 मिले हमें कौन से, रेड, और 6 मिले वाइट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप रखेंगे 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा
12, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड, यहाँ पे ऑब्टेन रेशियो क्या आया, 2:1 आया। और आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे वीडियो पिक्चर आ रही होगी, यहाँ पे आपका रिजल्ट होगा एक्सपेक्टेड रेशियो का 3:1 और ऑब्टेन रेशियो का 2:1। सी आपका आंसर होगा, ठीक है।